संडे का दिन होता है और संडे के दिन बद्रीनाथ, जीवा, करण और ज्ञान बॉल से खेल रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ बुद्धदेव अपनी नई साइकिल लेकर आता है और बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलेगा। और बुद्धदेव खेलने लग जाता है, लेकिन कुछ देर बाद बुद्धदेव को कोई आवाज़ लगाता है तो बुद्धदेव अपनी साइकिल वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब वह कुछ ही देर बाद वापस आता है और वह देखता है, मेरी साइकिल तो यहाँ पर नहीं है, लगता है किसी ने चोरी कर लिया है। तो बुद्धदेव को उसके दोस्तों पर ही शक होता है और उन सबको वहाँ बुलाता है और सबसे बोलता है, बताओ मेरी साइकिल किसने चुराई है। तो सभी मना कर देते हैं, हमें नहीं पता बुद्धदेव। तो बुद्धदेव एक एक करके पूछता है। सबसे पहले बद्रीनाथ बताता है, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, इसीलिए मैं घर गया हुआ था। और उसके बाद जीवा बताता है, मैं कोचिंग के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए मैं कोचिंग गया था। और उसके बाद ज्ञान बताता है, मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं घर गया हुआ था। और उसके बाद ज्ञान बताता है, मैं काफ़ी थक गया था, इसीलिए मैं अपने घर पर ही आराम कर रहा था। तो बुद्धदेव इन सब की बातों को ध्यान से सुनता है और समझ जाता है साइकिल किसने चुराई है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं बुद्धदेव की साइकिल किसने चुराई है? और आपका क्या आंसर है? आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं बुद्धदेव की साइकिल जीवा ने चुराई है। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था आज संडे का दिन है। तो जीवा बोल रहा था कि मैं कोचिंग गया हुआ था, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था। इसी से बुद्धदेव को पता चल जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर्स को ध्यान से देखें और बताएं, इन दोनों पिक्चर में किसकी माँ बुरी है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर हम बद्रीनाथ को देखें, उसकी माँ उसको गले लगाए हुए है, जबकि बुद्धदेव की माँ उसको मार रही है। इसका मतलब उसने कुछ गलत किया रहेगा। तो दोस्तों, किसी की माँ अपने बच्चे के लिए बुरी नहीं होती है। इसमें आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा तो समुद्र में होती है लेकिन रहती घर में है? तो क्या आप इस पहेली का सही आंसर बता सकते हैं? और आपका क्या आंसर है? आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है नमक। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अभी आप इस इमोजी पिक्चर को ध्यान से देखें और बताएं कौन सी इमेज ऑड वन आउट है, यानी कि बाकी इमेजों से अलग है। आपका क्या आंसर है? ज़रा ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
यहाँ पे ये वाली इमोजी ऑड वन आउट है, यानी कि बाकी इमेजों से अलग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखें और बताएं उस मूवी का नाम जिसकी यह पिक्चर है। और आपका क्या आंसर है, ज़रा ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बागी 2। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अभी आप इस पिक्चर को ध्यान से देखकर बताएं टीवी सीरियल का नाम और आपका क्या आंसर है। आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है हातिम। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब आप इस इमोजी पिक्चर को ध्यान से देखें और बताएं कौन सी इमेज ऑड वन आउट है, यानी कि बाकी इमेजों से अलग है। आपका क्या आंसर है, आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये वाली इमेज ऑड वन आउट है, यानी कि बाकी इमेजों से अलग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखें और बताएं ए और बी में कौन मूर्ख है और आपका क्या आंसर है। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें बी मूर्ख है। अगर बी ने इसको किक मारा तो वो खुद गिरेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।